गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम नंबर सीरीज़ पार्ट 3 करेंगे। जो पिछले 2 पार्ट्स थे हमने उसमें किया था नंबर सीरीज़ जो कि मिसिंग थी। ठीक है, हमें एक सीरीज़ गिवन थी और जिसमें हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना होता था। बट आज जो हम सीरीज़ करेंगे वो करेंगे रॉन्ग वाली, दैट इज़ रॉन्ग नंबर सीरीज़। इस सीरीज़ को भी मैं क्या कहते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस ही आपको 1 बाय 1 समझाऊंगी। जो मिसिंग नंबर सीरीज़ हैं और जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ हैं उनका जो पैटर्न होता है वो सेम ही होता है ऑलमोस्ट। बस उसमें क्या होता है, हमें एक मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना होता है और वो थोड़ा सा इजी होता है फाइंड आउट करना रैदर देन कि हमें कोई रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जैसे मैं बताती हूँ, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारी सीरीज़ है 3, 6, 10, 16, 21 एंड 28। ये हमारी एक सीरीज़ है और इसमें एक जो नंबर हमें गिवन है वो एक रॉन्ग नंबर है। हमें वो फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा जो है नंबर रॉन्ग है। तरीका वही रहेगा, हमें पहले लॉजिक फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस सीरीज़ को किस तरह से सॉल्व किया गया है। ठीक है, ये सीरीज़ बनी कैसे है। जैसे ही हमने जो है लॉजिक क्रैक कर लिया, हमें अपना नंबर जो है पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर जो है वो रॉन्ग है। मिसिंग सीरीज़ में क्या होता था, हमें कोई भी 3-4 डिजिट्स तक हम अगर अपना लॉजिक लगा लें, मान लो कि 3 से 6 कैसे बना, 6 से 10 कैसे बना, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता था कि वो सीरीज़ किस पैटर्न की है। ठीक है, बट कई बार क्या होता है रॉन्ग नंबर सीरीज़ में, कई बार हमें सेकंड नंबर ही गलत गिवन होता है, कई बार फर्स्ट ही गिवन होता है। ठीक है, रॉन्ग गिवन होता है और कई बार थर्ड। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग कोई भी नंबर है इसमें रॉन्ग हो सकता है, तो उससे जो है लॉजिक फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मिसिंग सीरीज़ से अगर हम इसको कंपेयर करें तो। जैसे हमारे पास अभी ये सीरीज़ है, तो हमारे पास सीरीज़ में नंबर हैं 3, 6, 10, 16, 21 एंड 28। तो अगर हम देखें कि ये क्लियरली क्या है, इंक्रीजिंग सीरीज़ है, तो इंक्रीजिंग सीरीज़ में हमें पता है कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या कुछ प्लस करके बनता है। ठीक है, जैसे हमने मिसिंग सीरीज़ में किया था। तो अब क्योंकि इसमें जो चेंजेस हैं वो बहुत ही स्मॉल हैं, तो हम मान के चलते हैं कि ये कुछ एडिशन से सीरीज़ बन रही है। ऑलराइट, तो अब 3 से 6 अगर हम मूव करें तो इसमें एडिशन हो रहा है +3। 6 to 10 मूव करें तो एडिशन ऑफ 4। 10 to 16 मूव करें तो एडिशन ऑफ 6। 16 to 21 मूव करें तो एडिशन ऑफ 5 एंड देन एडिशन ऑफ 7। अब यहाँ पे क्या है कि पहले 3 देन 4 देन 6। अगर हम यहाँ तक पैटर्न नोट करें तो पहले 3 एंड 4 नो चेंज, मतलब 1 डिजिट ऐड हुआ है, देन 2 डिजिट ऐड हुए हैं। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग तो आगे 3 डिजिट ऐड होने चाहिए थे, मतलब यहाँ पे 5 की जगह कुछ 9 होना चाहिए था। ठीक है, तो एक पैटर्न फॉलो होता। बट यहाँ पे क्या है कि पहले इंक्रीज़ हो रहा है देन डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब यहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब मान लो कि अब ये 3, 4, 6, अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे 3 देन 4 देन 5, तो यही एक पैटर्न बन रहा है कि +1 की एडिशन हो रही है। तो अगर यहाँ पे +5 होता तो 10 + 5 हमारे पास जो नंबर बन के आता वो होता 15। ठीक है जी, सो 15 के नेक्स्ट जो नंबर है वो हमें 21 गिवन है और इनका जो डिफरेंस है 15 एंड 21 का वो क्या है 6 एंड 21 और 28 में डिफरेंस जो है वो है 7। तो 3, 4, 5, 6, 7, तो ये कोई पैटर्न जो है ठीक है, कोई जस्टिफाइड लॉजिक है जो फॉलो हो रहा है। इट मीन्स जो गड़बड़ हुई है वो कहाँ पे हुई है, इस +6 में। इस 6 की जगह पे क्या ऐड होना चाहिए था, +5। सो जिसके कारण जो हमारा ये नंबर है 16 उसको रिप्लेस करना चाहिए था 15 से। सो हमारे पास अगर कोई पूछा जाए कि इसमें से जो रॉन्ग नंबर है वो कौन सा है, सो दैट रॉन्ग नंबर इज़ आर नंबर 16। सो हेयर आर आंसर इज़ 16, दैट इज 16 इज़ अ रॉन्ग नंबर। मैं अगेन आपको इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि पहले 3 ऐड हुआ, देन 4, देन 6, देन 5, देन 7। अब इसमें 3, 4, 6
ये तो कुछ इंक्रीज़ हो रहा है नंबर, 6 के बाद 5 डिक्रीज़ हो गया, देन फिर से इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे जो है हमारा कोई पैटर्न जो है वो इंक्रीज़ वाला वो टूट गया। तो अब हमने क्या करना है कि इस पैटर्न को बनाए रखने के लिए हमने अपनी तरफ से अज्यूम करा कि 3 4, उसके बाद हमने 5 लेके देखा। ठीक है, कई बार क्या होता है रॉन्ग सीरीज़ में रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 3 पैटर्न्स जो हैं वो लॉजिक्स जो हैं वो लगा के देखने पड़ते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 5 रखा तो 10 + 5 नंबर बना 15। अब उस नंबर से हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि हमारे पास 21 बनता है कि नहीं बनता। तो 5 के बाद नंबर आएगा 6 एंड 15 + 6 इज़ 21। तो ये जो नंबर है 15 दैट इज़ करेक्ट। सो दिस नंबर इज़ करेक्ट। सो इसकी जगह पे 16 की जगह पे जो नंबर आना चाहिए था वो था 15। इट मीन्स 16 इज़ आर रॉन्ग नंबर। सेकेंड क्वेश्चन इज़ we have series 126, 98, 70, 41 एंड 14। अब इस सीरीज़ में भी हमें एक रॉन्ग नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वही पैटर्न हम पहले मान के चलते हैं, इनका डिफरेंस लगा के देखते हैं। 126 में 98 माइनस किए तो हमारे पास आंसर आया 28। 98 एंड 70 का जो डिफरेंस है दैट इज़ ऑफ 28। 70 to 41 यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 29 का। एंड 41 to 14 इज़ डिफरेंस ऑफ 27। अब यहाँ पे अगर हम पैटर्न देखें तो पहले 28 28, देन इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी 28 होना चाहिए था और यहाँ पर भी 28। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे अगर हम 29 की जगह पे 28 लेते तो 70 - 28 हमारे पास जो नंबर बनता वो होता 42। अगर हम इस 29 की जगह पे 28 लेके चलते तो नंबर बनता 42। एंड 42 में अगेन हमें 28 जो है वो माइनस करना है। क्यों? क्योंकि जो हमने सारे ये नंबर्स का डिफरेंस वो 28 28 28 कंसीडर किया है। तो 42 में से भी जब हम 28 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नंबर बनेगा 14, जो कि ये वाला नंबर है। सो इट मीन्स 41 जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था 42, क्योंकि 42 से जो है वो हमारा लॉजिक जो है वो सेट बैठ रहा है। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह की सीरीज़ बनेगी। जो सीरीज़ बनेगी वो होगी एग्जैक्टली 126, 98, 70, 42 एंड 14। अब देखिए इनमें डिफरेंस 28 का है, इनमें भी डिफरेंस 28 का है। नेक्स्ट डिफरेंस इज़ ऑल्सो ऑफ 28 एंड नेक्स्ट इज़ ऑल्सो ऑफ 28। तो अगर हम 41 को रिप्लेस कर दें 42 से तो जो है हमें एक पैटर्न, एक लॉजिक जो है वो समझ में आ रहा है कि हाँ इस पैटर्न पे ये जो सीरीज़ है वो बनी है। सो इट मीन्स इस सीरीज़ में, अबव सीरीज़ में जो हमारा इनकरेक्ट नंबर था वो था 41। सो आवर आंसर इज़ 41, दैट इज़ 41 इज़ द रॉन्ग नंबर। नेक्स्ट सीरीज़ वी हैव 6, 9, 15, 27, 52, 99। अब हम इस सीरीज़ की बात करें तो इस सीरीज़ में भी हम पहले क्या करते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग सीरीज़ है, स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस पे हैं तो हम डिफरेंसेस लेके चलते हैं। ठीक है, अब 6 और 9 में डिफरेंस है 3, 9 एंड 15 में डिफरेंस है 6, 15 एंड 27 में डिफरेंस है 12 एंड देन 27 एंड 52 में डिफरेंस है 25 एंड देन डिफरेंस इज़ 47। ऑलराइट, अब अगर हम इस पैटर्न को देखें, इस लॉजिक को समझने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है कि 3 × 2 करें तो 6 आ रहा है। अगेन 6 × 2 किया तो हमारे पास आंसर 12 आ गया। बट इसके बाद जो है 12 × 2 करने पे तो 24 आता है, बट यहाँ पे जो है वो 25 है और इसके बाद ही जो पैटर्न है वो सारा हमारा टूट रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 25 को रिप्लेस करके देखते हैं 24 से।
अगर इस 25 को हमने रिप्लेस किया 24 से, तो हमारे 52 की जगह जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 27 + 24 इज़ 51। ठीक है, हमने 52 की जगह पे 51 एज्यूम कर लिया कि अगर हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली चलें तो 52 की जगह पे नंबर होना चाहिए 51। बट क्या ये 51 से हमारा आगे का लॉजिक फॉलो हो रहा है या नहीं? ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पे नंबर 51 लिया तो 51 और 99 में जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन 99 एंड 51 इज़ 48, विच इज़ डबल ऑफ 24। मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह की सीरीज़ बन जाएगी। अब यहाँ पे मैंने ऊपर इनकरेक्ट वाली सीरीज़ लिखी है और सेकंड केस में मैंने 52 की जगह पे क्या किया है, 51 जो हमने लगा के देखा। तो अब अगर अब यहाँ पे देखो 6 और 9 में डिफरेंस है 3, 9 एंड 15 में डिफरेंस है 6, 15 एंड 27 में जो डिफरेंस है वो 12 का है, 27 एंड 51 में डिफरेंस इज़ ऑफ 24, 51 एंड 99 में जो डिफरेंस है वो है 48 का। अब जो हमारा लॉजिक था इंटू 2 वाला, 3 इंटू 2 इज़ 6, 6 इंटू 2 इज़ 12, 12 इंटू 2 इज़ 24 एंड 24 इंटू 2 इज़ 48। तो ये जो लॉजिक है यहाँ पे सही बैठ रहा है। इट मीन्स जो नंबर है, जो इनकरेक्ट नंबर था वो 52 था, तो इसकी जगह पे जो नंबर आना चाहिए वो होगा 51। सो हमारा आंसर क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए विच नंबर इज़ इनकरेक्ट और विच नंबर इज़ रॉन्ग, तो हमारा आंसर होगा 52। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें सिर्फ आपसे रॉन्ग नंबर ही पूछते हैं कि रॉन्ग नंबर कौन सा है, उसकी जगह पे कौन सा नंबर होना चाहिए वो नहीं पूछते। बट 10 to 15 चांसेस ये भी रखते हैं, परसेंट चांसेस, कि आपसे पूछ लें कि करेक्ट नंबर बताओ, इनमें से करेक्ट नंबर कौन सा है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ we have series 7, 28, 63, 124, 215 and 344। तो इस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो अगर हमने 7 to 28 मूव करना है तो हम क्या करके देखेंगे, इंटू 4, कि हम 7 इंटू 4 करें तो हमारे पास 28 आता है। बट 28 के बाद हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 63 आ जाए, वी डोंट नो। सो इट मीन्स ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसके अलावा जब भी कोई ऐसा हो कि आपको दिख रहा हो कि बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है सीरीज़ में और मल्टीप्लाई वाली जो सीरीज़ है वो नहीं लग रही है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्यूब्स या फिर स्क्वायर्स वाली सीरीज़ जो है वो चेक कर सकते हैं। जो मैंने आपको टाइप्स बताई थी फर्स्ट वीडियो में, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि क्यूब्स एंड स्क्वायर वाली सीरीज़ कौन सी होती हैं। सो अगर हम इस सीरीज़ को ध्यान से देखें तो इस सीरीज़ में क्या है कि 7 वी कैन राइट इट एज 2 क्यूब माइनस 1। वी नो 2 क्यूब इज़ 8 एंड 8 minus 1 is 7. Next is 28 and we can write it as 3 cube plus 1, that is 27 plus 1. I hope सबको जो हैं क्यूब्स याद हैं। नेक्स्ट इज़ 63, इसको हम लिख सकते हैं 4 क्यूब माइनस 1। अब आप देख रहे हो कि जो इवन नंबर है उसके क्यूब में -1 हो रहा है एंड ऑड नंबर के क्यूब में +1, देन अगेन इवन नंबर के क्यूब में -1। तो यहाँ से हमें कोई ना कोई पैटर्न जो है वो मिल रहा है, तो हम देखते हैं कि ये पैटर्न आगे फॉलो होता है या नहीं। नेक्स्ट इज़ 5 क्यूब एंड 5 इज़ एन ऑड नंबर, सो इसमें जो होगा ऑड नंबर में हम कर रहे हैं प्लस, इससे हमें मिलेगा 126, बट हमें जो गिवन है सीरीज़ में वो है 124। तो यहीं पे जो है हमें मिल गया कि 124 इज़ अ इनकरेक्ट नंबर। हम आगे भी चेक कर लेते हैं। अगेन 6 क्यूब -1, इवन डिजिट में से -1 होगा, सो 216 -1 इज़ 215। नेक्स्ट इज़ 7 क्यूब, 7 इज़ ए ऑड नंबर, सो ऑड नंबर में क्या होगा, ऐड 7 क्यूब इज़ 343, सो 343 + 1 इज़ 344। मतलब सब में वो लॉजिक जो है वो फॉलो हो रहा है एक्सेप्ट 5 क्यूब वाले में।
ठीक है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, बट अकॉर्डिंग टू द सीरीज़ यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस। सो जो 124 नंबर है वो रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 124। सो दिस नंबर इज़ अ रॉन्ग नंबर। In next question we have, there is a series 9, 19, 40, 83, 170 and 340। अगर आप रफली आइडिया लो इस सीरीज़ में, तो अगर आपको 17 का टेबल पता है या वैसे भी कि 17 का डबल 34 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डबल हुआ, ठीक है। नाउ 9 का डबल 18, तो ये 18 के क्लोज है। 19 का डबल 38, तो ये कुछ 19 के डबल के क्लोज है। तो हर एक नंबर में कुछ ना कुछ डबल हो रहा है, तो हम वो लॉजिक लगा के देखेंगे। हमने क्या किया, 9 इंटू 2 प्लस 1, 9 इंटू 2 इज़ 18 एंड 18 प्लस 1 इज़ 19। आगे मूव किया तो 19 इंटू 2 इज़ 38 एंड 38 प्लस 2 इज़ 40। आगे मूव किए, 40 इंटू 2 इज़ 80 एंड 80 प्लस 3 इज़ 83। तो यहाँ पे क्या आ रहा है लॉजिक कि इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 3, जो एडिशन वाला नंबर है वो एक एक इंक्रीज़ हो रहा है। तो उससे नेक्स्ट जब भी हम मूव करेंगे तो इट मीन्स यहाँ पे क्या बनना चाहिए, इंटू 2 प्लस 4 अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक। सो 83 इंटू 2 इज़ 166 एंड 166 प्लस 4 इज़ 170। सो यहाँ पे भी लॉजिक जो है हमारा वो ट्रू रहा। सो नेक्स्ट लॉजिक जो लगना चाहिए वो होगा इंटू 2 प्लस 5। वी नो 170 इंटू 2 इज़ 340 एंड 340 प्लस 5 इज़ 345। बट यहाँ पे जो नंबर हमें गिवन है वो है 340, इंस्टेड हमें चाहिए था 345। इट मीन्स दिस 340 नंबर इज़ अ रॉन्ग number. All right, next question we have, series is 2, 3, 5, 7, 9, 13 and 17। नाउ अब ये भी अगर हम देखें तो एक इंक्रीजिंग सीरीज़ है एंड स्मॉल स्मॉल चेंजेस हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही डिफरेंस लेके देख लेते हैं कि 2 एंड 3 में डिफरेंस इज़ 1, 3 एंड 5 में डिफरेंस इज़ 2, 5 एंड 7 में अगेन डिफरेंस इज़ 2, देन अगेन डिफरेंस इज़ 2, देन डिफरेंस इज़ ऑफ 4 एंड देन अगेन डिफरेंस इज़ ऑफ 4। कोई भी लॉजिक ऐसा फॉलो नहीं हो रहा, पहले 1 है फिर 3 टाइम्स 2 है देन 2 टाइम्स 4 है, तो नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो अगर ये कोई लॉजिक ना लग रहा हो तो हमें कुछ और लॉजिक सोचना पड़ेगा। अब कुछ और लॉजिक क्या हो सकता है, अगर आपको टाइप 1 जो मैंने वीडियो 1 में बताई थी आपको, प्राइम सीरीज़ वाली टाइप, अगर आप उसको सोचो तो 2, 3, 5, 7, 13, 17 इसमें प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट द नंबर 9 को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे जो भी नंबर्स हैं दे ऑल आर प्राइम नंबर्स। एक्सेप्ट 9। सो इस पे ऐसा कोई लॉजिक नहीं लग रहा, लॉजिक सिर्फ इतना ही लग रहा है कि सारे के सारे प्राइम हैं, सिर्फ 9 ही एक प्राइम नहीं है। तो इट मीन्स 9 जो है वो रॉन्ग नंबर है, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो होगा 9। अगर हमसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा रॉन्ग नंबर है तो हमारा आंसर होगा 9, बिकॉज जो बाकी सारे नंबर हैं वो प्राइम नंबर्स हैं एक्सेप्ट द नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट सीरीज इज 7, 8, 18, 57,
228 1156। सो ये हमारी नेक्स्ट सीरीज़ है। अब अगर इस सीरीज़ को भी ध्यान से देखें हम, तो ये क्या चेंजेस आ रहे हैं। 7 to 8 1 इंक्रीज़, 8 to 18 10 इंक्रीज़, देन मोर एंड देन मोर। तो ये सीरीज़ जो है बढ़ रही है एंड ह्यूज इंक्रीज़ है इस सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ में जो है वो हम मल्टीप्लाई वाला कुछ कंसेप्ट लगा के देखेंगे। सो 7 to 8 अगर हम मूव किए तो इंटू 1 + 1, 7 into 1 is 7 and plus 1 is 8. 8 into 2 plus 2, 8 into 2 is 16 and 16 plus 2 is 18. Then into 3, इसके अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए नेक्स्ट, into 3 plus 3, ठीक है। तो 18 into 3 is 54, 54 plus 3 is 57. सो यही लॉजिक आगे भी फुल होना चाहिए, सब में 1 1 इंक्रीज़ हो रहा है। सो इंटू 4 + 4। नाउ हेयर 57 into 4, 57 into 4 is 228. 57 into 4, 50 into 4 is 200 and 4 into 7 is 28. So 57 into 4 is 228। और इसमें जो है हम 4 ऐड भी करेंगे। सो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो होगा 232। हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग नंबर बनना चाहिए था 232, बट नंबर जो हमें गिवन है वो है 228। इट मीन्स दिस नंबर इज़ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक जो फॉलो होना चाहिए था वो था इंटू 4 + 4। अब हमने नंबर तो निकाल लिया 232, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 232 होता तो जो नेक्स्ट बनना था वो था इंटू 5 + 5। सो 232 into 5 is 232 into 5 is 1160, और इसमें हमने +5 और करना है तो नंबर बन जाएगा 1165। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, दिस नंबर इज़ 1165। सो ठीक है, इससे जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो वही बन रहा है 232 से। सो 228 इज़ द रॉन्ग नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 1 2 3 6 9 18 and 54। अब ये हमारे पास एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ में भी हम पहले डिफरेंस लगा के देखते हैं। 1 डिफरेंस, 1, देन 2, देन 3, देन 3, देन 9 एंड देन 36। वैसे तो अगर हम देखें कि इसमें 1 1, देन 3 3, देन 9 9, ये डिफरेंस बनना चाहिए था, ठीक है, अगर हम लॉजिक लगाएं। बट ऐसा ये कोई गुड लॉजिक्स में से नहीं आता, ठीक है, क्योंकि इन केस मान लो कि यहाँ पे इस लॉजिक के अकॉर्डिंग तो 54 जो है वो हमारा गलत आ रहा है। बट कई बार जो सेंटर का कोई नंबर जो है वो रॉन्गली रिटन होता है। मान लो 9 की जगह पे 10 लिख दिया, 6 की जगह पे 7 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह के जो लॉजिक्स हैं वो काम नहीं करते, तो अब हमें कोई एक जेन्युइन लॉजिक लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अब हम इस लॉजिक को, ऐसे लॉजिक्स को अवॉइड करेंगे, इसकी जगह पे हम कोई इस पर जेन्युइन लॉजिक लगा के देखते हैं। अगर आप इसी सीरीज़ को मैं दोबारा लिख रही हूँ, 1 2 3 6 9 18 एंड 54, इसको हम कोई जेन्युइन लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखो, आपने 1 से 2 की तरफ मूव करना है तो आप इंटू 2 कर दोगे। नाउ 2 से 3 की तरफ मूव करना है, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 इंटू 3 तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या मूव करेंगे, इंटू 1.5। वी नो 2 इंटू 1.5 इज 3, देन अगेन 3 to 6 इज मल्टीप्लाई बाय 2। सो अगर हम यही लॉजिक देखें तो इंटू 2 इंटू 1.5 इंटू 2, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इंटू 1.5।
5. So clearly 1.5 into 6 is 9. Then again into 2, वही लॉजिक 2 1.5 2 1.5 2. सो नेक्स्ट जो भी लॉजिक होना चाहिए वो फॉलो होना चाहिए इंटू 1.5. बट अब यहाँ पर जो अगर हम 18 इंटू 1.5 करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है तो वो है 27. अगर आप 18 इंटू 1.5 करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 27. बट हमारे पास लिखा क्या हुआ है 54. It means 54 is a wrong number. So in this we have answer 54. Alright. अगर इसकी जगह पे पूछा होता कि करेक्ट नंबर क्या होगा तो वो करेक्ट नंबर है 27, क्योंकि इस सीरीज़ में जो लॉजिक लग रहा है वो है इंटू 2 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 1.5 इंटू 2 एंड अगेन इंटू 1.5. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सीरीज़ है वो है 2 2 3.5 9 38.5 323. अब सीरीज़ शुरू हुई है 2 से, देन 2 देन 3.5 9. यहाँ तक तो हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐड होके बन रहा है, बट लास्ट में 323 ह्यूज इंक्रीज. सो इस सीरीज़ को भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई से ट्राई करके देखते हैं. तो अगर हम मान लो कि मैंने 2 से 2 तक जाना है, ठीक है, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 1 से, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे 2 पे. ठीक है. देन अब मैंने 2 से 3.5 तक जाना है. अब मुझे 2 से 3, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, 2 से 3 तक जाने के लिए मुझे पता है कि 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ. 2 इंटू 1.5 इज़ 3. सो हमें चाहिए 3.5, तो मैंने ऐड कर दिया 0.5, तो आंसर 3.5 आ गया. देन 3.5 को हम यही नंबर्स ले रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. 3.5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मेरे पास आंसर क्या आया 7. और 7 से हमने 9 तक जाना है, तो मैंने ऐड करके देखा 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 9. बट अगर आप देखो तो ऐसा कोई इसमें लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है. यहाँ पे तो हो रहा है कि पहले 1 देन 1.5 देन 2, 0.5 का जो है डिफरेंस आ रहा है. अब यहाँ पे पहले तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ, मतलब 0 से 0.5 देन 0.5 से 2. सो ऐसा कोई इस पे रूल जो है वो नहीं लग रहा, क्योंकि पहले जो है वो इंक्रीज़ हुआ 0.5 का देन 1.5 का. ठीक है. तो कोई भी पैटर्न सा नहीं मिल रहा. इट मीन्स ये लॉजिक तो नहीं लग रहा. ठीक है. क्योंकि अगर हम आगे भी ट्राई करें तो आगे नंबर है जैसे 9 से हम किसको मल्टीप्लाई करें, मान लो 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. फिर उसमें हमें 2.5 ऐड करना पड़ेगा, तो फिर पहले 1.5 इंक्रीज़ हुआ, देन 2 से 2.5 में 0.5 इंक्रीज़ हो गया. तो नो, ये जो लॉजिक हम सोच रहे हैं ये गलत है. इस पे कोई और लॉजिक लगेगा. वही मैंने आपको बताया कि सीरीज़ करते टाइम पे हमें कई बार एक ही क्वेश्चन में 2-3 लॉजिक्स जो हैं वो लगा के देखने पड़ते हैं. सो इसमें अगर हम कोई और लॉजिक सोचें तो वो क्या हो सकता है. नाउ 2 को अगर मैं हाफ़ करूं, पहले मैंने हाफ़ किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 1. अब 1 में मैंने 1 ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आया 2. 2 को पहले मैंने हाफ़ किया देन ऐड कर दिया 1. सो 2 इंटू हाफ इज़ 1 एंड 1 प्लस 1 इज़ 2. देन मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, देन ऐड कर दिया 1.5. 2 इंटू 1 इज़ 2 प्लस 1.5 इज़ 3.5. अब यहाँ पे अगर आप देखो पहले हाफ था, हाफ का डबल क्या हो गया 1, एंड 1 से कहाँ पहुँच गए हम 1.5 में, मतलब 0.5 का इंक्रीज़. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ पैटर्न हमें मिल रहा है. अब नेक्स्ट भी देखते हैं. अब हाफ का डबल हुआ 1, 3.5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और इसमें हमारे पास आंसर आ गया 7, एंड 7 प्लस 2 इज़ 9. ठीक है. तो अगर आप देखो पहले हाफ था देन 1 देन 2, हाफ का डबल 1, 1 का डबल 2. ठीक है. और सेकंड में अगर हम प्लस वाले में देखें तो पहले 1 देन 1.5 देन 2, मतलब 0.5 का इंक्रीज़. इसी लॉजिक से अब जो नेक्स्ट नंबर बनेगा वो होगा 2 का डबल दैट इज़ 4, और ऐड होना चाहिए 2.5. तो क्लियरली ये वही हो रहा है
4 इंटू 9 इज़ 36 एंड 36 प्लस 2.5 इज़ 38.5। इट मीन्स यहाँ तक जो हमारी सीरीज़ है वो सही चल रही है। अब आगे लॉजिक के अकॉर्डिंग हाफ का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो अब 4 का डबल क्या होना चाहिए 8। ठीक है, और ऐड कैसे होगा 1, 1.5, 2, 2.5, 2.5 से अगला जो होगा वो होगा 3। सो 38.5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से और ऐड करेंगे 3, तो 38.5 इंटू 8 हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 8 इज़ 40, 308। और इसमें हमने ऐड क्या करना है 3, तो हमारे पास नंबर बन जाएगा 311। बट हमें गिवन क्या है 323। इट मीन्स ये जो नंबर है वो रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, द नंबर 323 इज़ अ रॉन्ग नंबर। यहाँ पे लॉजिक समझ आया कि पहले हाफ था, हाफ का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, देन 8। मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है डबल हो रहे हैं, और जब हम ऐड कर रहे हैं उनमें 0.5 का इंक्रीज़ है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव series is 2, 10, 30, 68, 120, 222। अब इसमें भी जो है इंक्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा है, तो इट मीन्स हम इसको कंसीडर करके चलते हैं कि ये मल्टीप्लाई की सीरीज़ हो सकती है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई के बेसिस पे चलें तो 2 से 10 तक मूव कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 5 इज़ 10। देन 10 टू 30 मूव करना है, तो हम मान के चलेंगे कि 10 इंटू 3 इज़ 30। नाउ 30 टू 68 कैसे मूव करें, 30 इंटू 2 इज़ 60, बट 60 में हमें कुछ ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो लॉजिक है ये तो नहीं लग रहा। तो इसके अलावा जब भी मैंने आपको बताया कुछ मल्टीप्लाई का ऐसा कुछ लॉजिक ना लग रहा हो, तो हम कहाँ पे मूव करेंगे, स्क्वेयर्स एंड क्यूब वाली सीरीज़ में। अब इसको स्क्वेयर्स या क्यूब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोच के देखें तो 10 इट इज़ नियरेस्ट टू 2 क्यूब, 30 इज़ नियर टू 3 क्यूब। इट मीन्स ये क्यूब वाली सीरीज़ है। तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 1, 10 को लिख सकते हैं 2 क्यूब प्लस 2, 2 क्यूब इज़ 8 एंड 8 प्लस 2 इज़ 10। 3 को लिख सकते हैं 3 क्यूब प्लस 3, मतलब जिसका क्यूब वही नंबर जो है वो ऐड हो रहा है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट जो भी होगा 1, 2, 3, नेक्स्ट 4 क्यूब प्लस 4 होना चाहिए, सो वही है 4 क्यूब इज़ 64 एंड 64 प्लस 4 इज़ 68। नेक्स्ट शुड बी 5 क्यूब प्लस 5, 5 क्यूब इज़ 125 एंड प्लस 5 इज़ 130। बट अब ये जो है वो 5 क्यूब प्लस 5 नहीं है, ये 5 क्यूब माइनस 5 है, क्योंकि 5 क्यूब इज़ 125 एंड माइनस 5 इज़ 120। तो इसमें जो हमारा पिछला पैटर्न है वो फॉलो नहीं हो रहा। इट मीन्स ये जो नंबर हमें 120 गिवन है ये रॉन्ग है। हम नेक्स्ट पे भी एक बार चेक कर लेते हैं 222 पे। इट शुड बी 6 क्यूब प्लस 6, सो 6 क्यूब इज़ 216 एंड 216 प्लस 6 इज़ 222। इट मीन्स ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास जो रॉन्ग नंबर आया वो कौन सा है 120। सो हमारा जो आंसर होगा दैट इज़ 120 विच इज़ अ रॉन्ग नंबर। सो अब ये जो क्वेश्चंस थे कुछ रॉन्ग नंबर सीरीज़ में से थे। रॉन्ग नंबर सीरीज़ जो है वो तब तक आपको डिफ़िकल्ट लगेगी जब तक आपके जो लैक रहेगी प्रैक्टिस की मिसिंग नंबर सीरीज़ में। ठीक है, मोर मिसिंग नंबर सीरीज़ यू डू उतना इजी आपका जो है रॉन्ग सीरीज़ करना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको लॉजिक्स पता चलने लग जाएंगे। ठीक है, और लॉजिक्स जो है क्रैक करना और फाइंड आउट करना, उनको एक्सप्लोर करना, वो मिसिंग सीरीज़ में ज़्यादा इजी रहता है रेदर देन इन रॉन्ग सीरीज़। ठीक है, सो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस मिसिंग सीरीज़ की करोगे उतनी ज़्यादा इजी आपके लिए रॉन्ग सीरीज़ होती जाएंगी। ठीक है, अगर आप रॉन्ग सीरीज़ से अपनी प्रैक्टिस शुरू करोगे तो आपके लिए टफ़ हो जाएगा जो भी है लॉजिक्स को समझना, क्योंकि रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ रॉन्ग है। जो भी मिसिंग सीरीज़ होंगी उसमें जो पैटर्न जो भी फॉलो होगा वो एक करेक्ट नंबर्स के साथ होगा। ठीक है, तो आप जो भी लॉजिक लगाओगे तो आपको पता होगा कि ठीक है जो भी नेक्स्ट लॉजिक बन रहा है वो करेक्ट नंबर के साथ ही बन रहा है।
ठीक है जी। सो ये जो रॉन्ग सीरीज़ है उसके मैंने 10 to 12 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं आज। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, मैं असाइनमेंट असाइन कर दूँगी इसकी। सो थैंक यू सो मच।